कार्ल सेगन ने कहा था कहीं कुछ अतुल्य खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। आज हम एक ऐसी ही रहस्यमयी जगह की बात कर रहे हैं, ईरान का फोर्डो परमाणु संयंत्र। बिल्कुल। एक ऐसी जगह जो मतलब काफी चर्चा में रही है। हाँ, और ये अंतर्राष्ट्रीय चिंता, तकनीकी क्षमता, इन सब का केंद्र है। सवाल ये है कि क्या ये ईरान का सबसे महफूज परमाणु राज है या फिर एक ऐसा निशाना जिसे भेदा जा सकता है। बड़ा सवाल है ये। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे और हमारी जानकारी का आधार अल जजीरा में छपे कुछ लेख हैं। ये चर्चा देखिए यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए जरूरी हो सकती है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए, और आम जानकारी के लिए तो है ही। हाँ, एक अहम मुद्दा ये। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्डो आखिर है क्या चीज, कहाँ है ये? देखिए, फोर्डो जो है वो ईरान के कोम शहर के पास है। और खास बात यह है कि एक पहाड़ के सैकड़ों मीटर नीचे बनाया गया है। सैकड़ों मीटर नीचे मतलब? हाँ बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि शुरू में ये दरअसल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के लिए मतलब एक मिलिट्री बेस की तरह बनाया गया था। अच्छा, पहले मिलिट्री बेस था। हाँ, बाद में सितंबर 2009 में ईरान ने IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को बताया कि ये एक परमाणु स्थल है, पर वो भी तब जब उन्हें पता चल गया कि पश्चिमी खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक लग चुकी है। ओहो, मतलब मजबूरी में बताया। तो इसकी कैपेसिटी कैसी है? क्या ये नतांज जितना बड़ा है जो उनका मेन प्लांट है? नहीं, नतांज के मुकाबले ये काफी छोटा है। फोर्डो में आप समझिए कि करीब 3000 सेंट्रीफ्यूज रखने की जगह है। सेंट्रीफ्यूज यानी वो मशीनें जो यूरेनियम को एनरिच करते हैं U-235 आइसोटोप बढ़ाने के लिए। बिल्कुल वही। लेकिन फोर्डो की सबसे खास और कह सकते चिंताजनक बात यह है कि ये ईरान की अकेली ऐसी ज्ञात फैसिलिटी है जहां 2023 में IAEA के इंस्पेक्टरों को हथियार ग्रेड के करीब वाले यूरेनियम कण मिले। हथियार ग्रेड के करीब? कितना करीब? लगभग 83.7% शुद्धता वाले कण। याद रखिए, परमाणु हथियार के लिए करीब 90% शुद्धता चाहिए होती है, तो ये काफी नजदीक है। 83.7%, ये तो वाकई चिंता की बात है। अच्छा, अभी हाल में जो तनाव बढ़ा था इजराइल के साथ, क्या उसका कोई असर फोर्डो पर पड़ा? कुछ रिपोर्ट्स तो थी। हाँ, रिपोर्ट्स थी कि इजराइल ने अपने हमलों में फोर्डो को भी निशाना बनाया था, लेकिन IAEA के जो डायरेक्टर जनरल हैं राफेल ग्रोसी, उनके मुताबिक वहां कोई नुकसान नहीं देखा गया है। तो ये इसकी बनावट की वजह से है, इतना गहरा जो है। बिल्कुल, ये इसी बात को पुख्ता करता है कि ये कितनी सुरक्षित जगह है। ठीक है, ये तो हाल की बात हुई। जरा पीछे चलते हैं। 2015 का जो परमाणु समझौता था JCPOA, उससे पहले क्या चल रहा था यहाँ? देखिए, 2009 में जब ये दुनिया के सामने आया, उसके बाद ईरान ने यहाँ तेजी से काम शुरू किया। 2011 तक तो यहाँ 20% शुद्धता तक यूरेनियम एनरिचमेंट शुरू हो गया था। 20% तक? ये एक अहम पड़ाव माना जाता है ना? हाँ बिल्कुल। तकनीकी रूप से 20% तक पहुंचना मुश्किल होता है। इसके बाद 90% तक जाना मतलब तुलनात्मक रूप से आसान और तेज हो जाता है। और मार्च 2012 तक तो यहाँ प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ गया था। बाप रे। फिर 2015 में JCPOA आया, उसने क्या बदला फोर्डो में? JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, वो एक बड़ा मोड़ था। समझौते में यह तय हुआ कि फोर्डो में यूरेनियम एनरिचमेंट पर 15 साल के लिए रोक लगेगी। रोक लग गई पूरी तरह से? हाँ, एनरिचमेंट पर। और यह तय हुआ कि इसे एक न्यूक्लियर फिजिक्स और टेक्नोलॉजी सेंटर में बदला जाएगा। ज्यादातर सेंट्रीफ्यूजेस यहां से हटाकर नतांज भेज दिए गए और बदले में ईरान पर जो कड़े प्रतिबंध थे उनमें ढील दी गई। लेकिन फिर 2018 में अमेरिका समझौते से हट गया। उसके बाद क्या हुआ? चिंताएं फिर से क्यों बढ़ीं? बिल्कुल सही। जब अमेरिका हटा तो ईरान ने भी धीरे धीरे अपनी जो प्रतिबद्धताएं थी उनसे पीछे हटना शुरू कर दिया। और चिंता तब और बढ़ी जब पता चला कि ईरान ने तो 2016 में ही, मतलब समझौते के तुरंत बाद ही, क्या किया 2016 में? वहां रूसी S-300 एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिया था। ये दिखाता है कि उन्हें शायद हवाई हमले का डर पहले से था। S-300, ये तो काफी एडवांस सिस्टम है। हाँ, और फिर आई जनवरी 2023 की INAEA की वो रिपोर्ट जिसने सबसे ज्यादा चिंता पैदा की। हाँ, वो 83.7% वाले कणों वाली रिपोर्ट। उसमें और क्या था खास? एजेंसी ने यह भी पाया कि ईरान ने वहां सेंट्रीफ्यूजेस को आपस में इस तरह से जोड़ा था, मतलब उनका कॉन्फ़िगरेशन बदला था, जो उन्होंने पहले बताया नहीं था। और इस नए तरीके से सैद्धांतिक रूप से 60% शुद्धता तक एनरिचमेंट किया जा सकता था। 60%? और फिर वो 83.7% वाले कण भी मिले। जी। ईरान ने हालांकि इन बातों का खंडन किया।
उनका कहना था कि ये शायद बाहरी तोड़फोड़ या किसी तरह के कंटैमिनेशन मतलब संदूषण का नतीजा हो सकता है। लेकिन क्या एक्सपर्ट्स इस बात को मानते हैं? इतनी सुरक्षित जगह पर बाहरी तोड़फोड़, ये सवाल तो उठता है। बिल्कुल, ये सवाल तो है ही। तो इसे देखते हुए एक आखिरी सवाल, क्या फोर्डो जैसी जगह को नष्ट किया जा सकता है? ये इतना गहरा है पहाड़ के नीचे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। पहाड़ की गहराई की वजह से पारंपरिक बमों से इसे तबाह करना लगभग नामुमकिन माना जाता है, खासकर इजराइल के लिए। लेकिन अमेरिका के पास, उनके पास तो कुछ खास बम होने की बात होती है। हाँ, अमेरिका के पास एक बहुत शक्तिशाली बम है जिसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर या MOP कहते हैं। वजन करीब 13,600 किलो। 13,000 किलो से ज्यादा? जी। सिद्धांत यह है कि अगर B-2 बॉम्बर से ऐसे कई MOP बम गिराए जाएं तो शायद वो फोर्डो के बंकरों को नष्ट कर सकते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल में इसका जिक्र भी किया था, एक तरह से इशारा दिया था, पर कोई वादा नहीं। यानी नामुमकिन नहीं पर बहुत मुश्किल। तो अगर हम संक्षेप में कहें, फोर्डो ईरान के परमाणु कार्यक्रम का एक बहुत ही सुरक्षित, तकनीकी रूप से एडवांस्ड, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद विवादास्पद हिस्सा बना हुआ है। बिल्कुल। JCPOA समझौते के बाद भी जो गतिविधियां वहां चल रही हैं और जो IAEA को मिला है, वो वाकई गंभीर चिंता का विषय है। और यहाँ एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है ना? हाँ, सवाल यह है कि ये जो भूमिगत और इतनी भारी सुरक्षा वाली फैसिलिटी है, इसकी असलियत क्या है? इसकी गतिविधियों में पारदर्शिता की जो कमी है और इस पर जो लगातार शक बना हुआ है, उसका ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, क्षेत्रीय स्थिरता और परमाणु अप्रसार के जो बड़े लक्ष्य हैं, उन पर क्या असर पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार नजर रखनी होगी। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की चर्चा फोर्डो पर। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा, खासकर अगर आप UPSC या ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या बस दुनिया के इन जटिल मुद्दों को समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और अगर आपके कोई सवाल या विचार हैं इस विषय पर, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ज़रूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।